एक समय की बात है, कालू नाम का एक चालाक कौवा था जिसने गुपचुप तरीके से 2 शादियां कर रखी थी। उसकी दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। कालू अपनी इस दोहरी जिंदगी को बड़े ही सातिराना अंदाज में जी रहा था। कालू, तुम्हारा ये बिजनेस कैसा है? तुम्हें 5-5 दिन दूसरे जंगल जाकर रहना पड़ता है। मेरा ये बिजनेस तो कमाल का है। 5-5 दिन दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ता है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं जंगल का सबसे अमीर पंछी बन जाऊंगा। हा हा हा। ऐसे ही एक दिन कालू अपनी पहली पत्नी गोरी के साथ बातें कर रहा था। अच्छा, अब जल्दी से मुझे खाना दो, मेरे धंधे का समय होने वाला है। गोरी उसे खाना देती है। कालू खाना खाकर घर से निकलता है। नदी और पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ वह अपनी दूसरी पत्नी चमेली के पास पहुंच जाता है। कालू जी, ये क्या, तुम 2-2 दिन गायब रहते हो? कहाँ गए हुए थे? मेरा बिजनेस ही ऐसा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मुझे काम के लिए आना जाना पड़ता है। तुम्हें पता तो है ही, फिर भी कह रही हूँ ऐसे। चलो अब बातें मत बनाओ और जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे अपने मेकअप के लिए कुछ सामान लेना है। तुम अकेली ही चली जाओ, मैं क्यों चलूं साथ में? तुम कभी भी मेरे साथ घर से बाहर नहीं जाते हो। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, आज तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही बाहर जाऊंगी। कालू घबराकर मन में ही बोलता है। अरे नहीं, गोरी को पता चला तो वह मुझे बहुत मारेगी। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो चलो, मैं चलता हूँ। फिर चमेली कालू को साथ लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। वे सीधे जंगल के बाजार में जाते हैं। चमेली एक दुकान से कुछ मोतियों की माला देख रही थी और कालू पीछे खड़े होकर इधर उधर देख रहा था। तभी कालू को अचानक थोड़ी दूर पर एक कबूतर उड़ता हुआ नजर आता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अरे नहीं, ये तो गोरी का दूर का रिश्तेदार है। अगर इसने मुझे चमेली के साथ देख लिया तो गोरी को बता देगा। कालू तेजी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। भाई जी, क्या आपके पास लाल रंग की रेशमी पगड़ी है? हाँ जी, सब रंग है। क्या अपने लिए पगड़ी खरीद रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरे पोते की शादी है। अभी अभी उसने मुझे फोन किया है कि आते हुए उसके लिए लाल पगड़ी ले आऊं। अरे ये कालू कहाँ चला गया? कालू, कालू, कहाँ हो? कहाँ चले गए तुम? कौन? कालू? आप किसे देख रही हो? मेरा पति, और कौन? कालू, कबूतर मन ही मन बोलता है। कहीं ये कालू कौवा हमारे जंगल वाला ही तो नहीं? मगर ये उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? उसकी पत्नी तो गोरी है। फिर कबूतर पगड़ी लेकर वहां से चला जाता है और आहिस्ता से कालू भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही थी। अरे चमेली, मुझे बार बार प्यास लग रही थी, इसलिए पानी पीने गया था। अच्छा चलो, मोतियों के पैसे दे दो, अभी मुझे कुछ लिपस्टिक भी लेनी है। हाँ हाँ, ठीक है। ये बताओ, वो कबूतर क्या पूछ रहा था तुमसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुक्र है, चलो मैं बच गया। ऐसे ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और गोरी आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, कालू इतना मेहनती हो गया है। वो रात रात मेहनत करता है बेचारा। गोरी, मेरा दिल तो नहीं मानता, वह ऐसा है नहीं। उसने तो कभी सारी जिंदगी मेहनत नहीं की, अब कैसे इतना मेहनती हो गया? नहीं नहीं चिड़िया, उसने खुद को बदल लिया है। अब मेरा कालू पहले जैसा नहीं रहा। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। गोरी, चलो घर चलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, 3 दिनों बाद घर लौटा हूँ। कालू भैया, क्या काम शुरू कर दिया है आजकल? कुछ नहीं चिड़िया, बस एक छोटा सा व्यापार कर रहा हूँ। कालू गोरी को लेकर घर आ जाता है। कालू जी, बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? गोरी, मैं थक गया था, इसलिए इस बार कुछ नहीं लाया, लेकिन अगली बार मैं जब दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए उस जंगल के खास मीठे फल लेकर आऊंगा। हाँ, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है, मैं तो मीठे फल ही खाऊंगी। रात को कालू और गोरी सो जाते हैं। फिर जब कालू सुबह जाने लगता है तो अपनी पत्नी से कहता है। गोरी, 2-4 लड्डू रख दो, मैं अपने नौकर के लिए भी ले जाता हूँ। ले जाओ कालू जी, तुम अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखते हो। कालू लड्डू गोरी से ले लेता है और घर से निकल जाता है। फिर कालू अपनी दूसरी पत्नी चमेली के पास पहुंचता है और उसे लड्डू खाने को देता है।
चमेली लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर चमेली अपने पति कालू से वो लड्डू लेकर खा लेती है। ऐसे ही कालू का नाटक चलता रहता है। एक दिन गोरी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे चमेली नदी पर बैठी दिखती है। गोरी उसके पास जाती है। अरे चमेली, तुम यहाँ कैसे? गोरी, मेरी पुरानी सहेली, मैं तो इस जंगल के पहाड़ों की दूसरी दिशा में रहती हूँ। अच्छा, क्या शादी कर ली है या अभी नहीं करी? हाँ, कर ली है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कालू से शादी की है। कालू का नाम सुनकर गोरी चौंक जाती है। फिर वह समझती है कि कोई और कालू होगा। मेरा पति बहुत अच्छा है, कल मेरे लिए स्वादिष्ट लड्डू भी लाया था। गोरी मन में ही सोचती है, क्या लड्डू तो मैंने कालू को दिए थे, वो अपने नौकरों को देने वाला था। गोरी को थोड़ा शक हो जाता है और गोरी चमेली से कहती है, चमेली, कल तुम्हारी दावत है मेरे घर, बड़े दिनों बाद मिली हो तो इकट्ठे खाना खाएंगे। पीपल के बड़े पेड़ पर है मेरा घर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे पति जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए चमेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चमेली कालू से कहती है, कालू, मैं जंगल की दूसरी दिशा में अपनी सहेली के घर जाऊंगी। अच्छा, मुझे बिजनेस के लिए भी उसी तरफ जाना है। कालू चमेली से ऐसा कहता है क्योंकि उसे कल गोरी के पास जाना था। फिर क्या था, दूसरे दिन गोरी पूरा इंतजाम कर लेती है। कालू घोंसले में लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था। वह तो गोरी के घर आते ही कालू को देखकर चौंक जाती है। सहेली, ये क्या, मेरे पति कालू जी, और यहाँ ये तो 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। चमेली, ये मेरा पति है, कालू कौवा। क्या ये क्या करते हैं? ये 5-5 दिन घर से बाहर रहते थे बिजनेस के सिलसिले में। फिर कालू की दोनों पत्नियां पेड़ की टहनी उठा लेती हैं और उसके उठने से पहले 5-7 टहनी से मारती हैं। फिर कालू जल्दी से उठता है और भागने लग जाता है, मगर उसकी दोनों पत्नियां उसके पीछे पीछे थी। अब तो कालू कौवा बहुत पिटने वाला था। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।